आज तो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे अपने बजीज तोतों के लिए कैल्शियम ब्लॉक बनाना पड़ जाएगा। आपको पूरी बात शुरुआत से बताता हूँ। सुबह सुबह उठ जाता हूँ और आज मैं आपको इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। फिर मैं सुबह सुबह उठ करके मुंह वगैरह धो लेता हूँ और मम्मी फिर चाय और टोस्ट ले आती है। फिर चाय टोस्ट वगैरह खाने के बाद निकल जाता हूँ सीधा चिक्कल देखने के लिए, जो कि हमने धूप में सुखाए थे कल अंडे के चिक्कल। फिर चिक्कल तो सूख करके रेडी हो गए थे और फिर अब बनाना था हमारे को हमारे बजीज के लिए कैल्शियम ब्लॉक। के लिए मैं सबसे पहले साफ सफाई करने लग जाता हूँ, क्योंकि घर में इधर की तरफ बहुत लगता है कहीं कीड़ा काटा ना आके बैठ और मेरा छोटा वाला भाई भी इस क्यारी के अंदर ही खेलता रहता है। तो फिर ये ईंटें पड़ी हुई है, ये जगह देख लेता हूँ जमाने। फिर मैं फटाफट से अंदर आ जाता हूँ और फिर अपने बजीज के लिए एक कटोरी में गेहूं भर करके कटोरी में पानी भर करके रख देता हूँ। ये गल जाएंगे जब बजीज को दे देंगे। फिर मैं जगह देखने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि उधर की तरफ जो ईंटें पड़ी हुई है उनको हम इधर ही जमाने वाले। फाइनली थोड़ी देर मेहनत करने के बाद हमारा इधर से थोड़ा फैलावड़ा समझ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे अब कीड़े काटे का डर नहीं रहेगा। तो फिर मैं पूरा पसीने पसीने हो जाता हूँ और फिर अंदर आकर के कूलर की हवा खाने लग जाता हूँ। और हमारे बजीज की एक खास बात है, तो देते हैं बाकी बच्चे नहीं निकाल रहे, जिसके लिए बना रहा हूँ मैं आज कैल्शियम ब्लॉक। फिर सबसे पहले मैं ले आता हूँ पीओपी, मार्केट में किधर भी मिल जाती है 30 रुपए किलो। फिर जीआई तार और एक भाटा लेकर के आ जाता हूँ। फिर 3 खाली डिब्बे लेकर के बाहर की तरफ पूरे सामान लेकर के आ जाता हूँ। हमारे पास जो अंडे की चिक्कल थे पीस करके उनका बढ़िया पेस्ट बना लेता हूँ। पीओपी और अंडे की चिक्कल एक गिलास में मिला कर अच्छे से पानी में घोल लेता हूँ। इतना ज्यादा पानी भी नहीं डालना है कि वो बिल्कुल पतला ही हो जाए। और भाई जब आप बनाओगे 1 से 2 बार तो आपसे बिगड़ेगा ही सही। तो फिर मैं एक एक कर करके इनके अंदर तार डालने लग जाता हूँ। फाइनली बस एक बच रहा था लास्ट, कुछ ही देर में मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिर मुझे बनाने थे 3 कैल्शियम ब्लॉक। फिर मैं एक और के लिए पीओपी तैयार करने लग जाता हूँ। इसको उसी डिब्बे में लेकर के और पानी डाल करके घोलने लग जाता हूँ। फिर मैं इसको तो बना रहा हूँ बिल्कुल सादा कैल्शियम ब्लॉक, जिसके कारण इसके अंदर अंडे के चिक्कल वगैरह भी नहीं डालने हैं। फाइनली इतनी देर मेहनत करने के बाद मेरे कैल्शियम ब्लॉक बन करके रेडी हो गए। तो फिर फटाफट से मैं थोड़ी देर के अंदर तार वगैरह डाल देता हूँ और फिर इन्हें तीनों को धूप में ला करके रख देता हूँ। तो गाइस इनको 3 से 4 दिन तक धूप में रहने देना, कि अच्छे से ना सूख जाए जब तक वो मत डालना। तो फिर मैं थोड़ी देर के बाद इन सभी कामों से तो फ्री हो जाता हूँ। मैंने आज तेल डाल रखा था सिर में। फिर मैं अंदर आकर के फटाफट से नहा धो करके रेडी हो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह खाने लग जाता हूँ। खाना वगैरह खाने के बाद सीधा बाल वगैरह सुखा करके कूलर की हवा में बैठा हुआ था। इतनी देर में घर वाले ऑर्डर दे देते हैं, बेटा जाओ और चक्की पे से आटा लेकर के आओ। तो फिर मैं फटाफट से गाड़ी लेकर के सीधा पहुंच जाता हूँ चक्की पे। फिर यहाँ से आटा वगैरह लेने के बाद जाता हूँ सीधा घर पे। यहाँ पे आते ही मुझे पानी की प्यास लगने लग जाती है। पानी वगैरह पी करके मैं यहीं पर ही बैठ जाता हूँ। फिर मेरे को एक और काम बता दिया जाता है कि मुझे सीमेंट लेकर के आना था सीमेंट वाले की दुकान पे से। फिर मैं वहाँ पे जाने के लिए भी रेडी हो जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ पे पहुंच जाता हूँ। जाकर के 12 किलो सीमेंट तुला ही लेता हूँ और फिर सीमेंट को गाड़ी पे रख करके रास्ते में से स्टॉक पे से रेत लेता हूँ। सीधा ही आ जाता हूँ घर और फिर घर पे आकर के पूरे सामान रख देता हूँ। फिर अंदर आकर के थोड़ी देर लेट जाता हूँ। ढंग से आराम भी नहीं कर पाता हूँ इतनी देर में। मेरे पास